नमस्ते बच्चों, क्लास 6 का 6 यूनिट जो है सब्सटेंस इन डेली यूज वो हम देख रहे थे। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने देख लिया, एक जनरल इन्फॉर्मेशन सब्सटेंस के बारे में देख ली। अब कोई भी सब्सटेंस जब हम देखते हैं तो देखिए, कोई सब्सटेंस जो है वो नेचुरल होता है और कोई आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है? जो मैनमेड है, मैनमेड यानी इंसान ने बनाया है। इस पेन की अगर मैं बात करूँ, अब ये भी एक सब्सटेंस है। ये पेन किसने बनाया है? ये आदमी ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, कंपनी में बना है। ये हो गया मैनमेड यानी आर्टिफिशियल। अगर मैं सॉइल की बात करूँ, ज़मीन की बात करूँ, तो ज़मीन किसने बनाई है? तो ज़मीन बनाई है नेचर ने। हमने बनाई है क्या ज़मीन? ज़मीन हमने नहीं बनाई, सॉइल हमने नहीं बनाई, वो नेचर ने अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो बनाई है। तो वो क्या हो गया? नेचुरल। वाटर आपने बनाया है? वाटर किसी ने नहीं बनाया, वो नेचर ने हमें दिया है, वो भी हो गया नेचुरल। जो लाइट आता है, ठीक है, सनलाइट आता है, वो आपने बनाया है? वो आपने नहीं बनाया, वो नेचर से हमें मिलता है। तो सूरज की जो रोशनी है वो जो है, तो वो जो है वो नेचुरल है। पर जो बल्ब है, ठीक है, एक लाइट है जो हमारे घर में हम जलाते हैं, बटन दबाते ही लाइट जल जाता है, तो वो क्या नेचुरल है? नहीं, वो हमने बनाया है, वो आर्टिफिशियल है। जो पेड़ उगते हैं वो नेचुरल है, पेड़ से हमें जो कुछ भी मिलता है वो नेचुरल है। जो एनिमल से हमें मिलता है वो नेचुरल है, वो हम नहीं बना रहे हैं। तो हम जिस चीज़ को बना रहे हैं, ये वाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये वाइट बोर्ड जो है वो हमने बनाया है, मैन ने, इंसान ने बनाया है। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। जो चीज़ें नेचुरल चीज़ें ही होती है पर उस पर प्रोसेस किया जाता है, कंपनी में जो बनाई जाती है या हम हमारे हाथ से बनाते हैं, तो वो क्या हो गए? वो मैनमेड हो गए। कपास जो है, वो कपास जो है वो नेचुरल है, पर कपास से वात बनाई जाती है, तो वो मैनमेड है। क्यों मैनमेड है? क्योंकि वो नेचुरल ही है, पर हम उसको मैनमेड भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने उसको बनाया है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें तो नेचुरल और एक होता है मैनमेड। क्लियर हो गया? अब नेचुरल में दो पार्ट आते हैं, एक लिविंग आता है, एक नॉन लिविंग होता है। अब लिविंग यानी क्या है? जिंदा। जो जिंदा, इसको हम बायोटिक बोला जाता है। बायो यानी जिंदा चीज़, लिविंग यानी जिंदा चीज़, और अबायोटिक यानी जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की मैंने जैसे बोला एयर, वाटर, सॉइल, ये आते हैं नेचुरल, ये नेचर ने हमें दिए हैं, तो ये हो गए नेचुरल। पर ये किस में आएंगे? ये आएंगे अबायोटिक में। और बायोटिक में कौन से आएंगे? कॉटन है, जूट है, ऊल है, लेदर है। कॉटन, कपास, जूट ये प्लांट वाले हैं, और एनिमल वाले ऊल, लेदर है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि जो चीज़ें होती है दो इसमें क्लासीफाई होती है, एक तो नेचुरल होती है या फिर मैनमेड होती है। नेचुरल में भी दो पार्ट है, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक का मीनिंग लिविंग यानी एनिमल और प्लांट से हमें मिल रही है, और नॉन लिविंग में अबायोटिक यानी जो सॉइल है, वाटर है, इसका कोई लिविंग से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर है, जो लाइट, सनलाइट आ रही है वो है, तो ये आएगी अबायोटिक में। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गया? और मैनमेड में कौन से आएंगे? तो मैनमेड में जो भी हमें दिखते हैं, अगर हम देखते हैं कि कोई विंडो है, टीवी है आपका, तो नेचर ने तो हमें दिया नहीं है, वो तो मैनमेड है। तो सिंपल है, जो भी हमें चीज़ें दिखती है तो आप फोकस करना कि ये भाई मैनमेड है या नेचर ने बनाई है। सिंपली जो हमने बनाई है मैनमेड है, तो वो मैनमेड में आएगी। जो नेचर ने हमें दी है वो नेचर में आएगी। अब नेचर ने जो दी है उसमें भी दो पार्ट होगी, बायोटिक, अबायोटिक। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं सिंपली, बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप्स नेचुरल सब्सटेंस, लेदर, जूट, ऊल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल एंड मेटल। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है? ठीक है, इन्होंने पूछा है कि इसमें फ़र्क क्या है। जो लेदर है, ये लेदर जो है ना वो एनिमल सोर्स से आता है, जो चमड़ा होता है। ठीक है, तो ये जूट जो है वो प्लांट से आता है, ऊल जो है वो एनिमल से आता है, कॉटन प्लांट से आता है, वाटर, सॉइल, मेटल जो है ये नेचुरल है पर अबायोटिक कंपोनेंट है, यानी अबायोटिक्स में आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेचुरल सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस अवेलेबल इन नेचर, जो नेचर में अवेलेबल होता है या नेचर से हमें मिलता है, उसको बोला जाता है नेचुरल सब्सटेंस। अब दिस सब्सटेंस फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग। देखिए, यानी इन्होंने क्या किया है, नेचुरल जो होता है तो इसमें दो क्लासिफिकेशन किया है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग को हम क्या बोलते हैं? बायोटिक, और नॉन लिविंग को क्या बोला जाता है? अबायोटिक। ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है, क्योंकि आने वाले इसमें भी है, वो आपको जो है वो काम में आएगा। तो नेचुरल सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस फर्स्ट ग्रुप ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग, सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग को क्या बोला जाता है? बायोटिक सब्सटेंस। अब और एयर, वाटर, सॉइल, सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, नॉट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग, तो ये लिविंग थिंग से नहीं मिलते। ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल, इसको क्या बोला जाता है? अबायोटिक सब्सटेंस। क्या है? हाउ आर द लेदर एंड ऊल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन? जूट और कॉटन से ऊल एंड
लेदर कैसे डिफरेंट है? सिंपल है यार, लेदर और वूल एनिमल सोर्स है, जूट एंड कॉटन प्लांट सोर्स है, ठीक है। लेदर एंड वूल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, दे आर एनिमल ओरिजिन, एंड वेयर जूट एंड कॉटन आर सब्सटेंस ऑफ प्लांट ओरिजिन। डू विद फाइन प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास, सीमेंट इन नेचर। देखिए सीमेंट हमें नेचर से मिलता है क्या? सीमेंट हमें नेचर से नहीं मिलता। सीमेंट एक फैक्ट्री में बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है फैक्ट्री में। तो ये सारी क्या है? मैन मेड सब्सटेंस है, यानी इंसान ने बनाई हुई चीज़ है। ये बुक दिख रहा है, ये बुक क्या है? मैन मेड सब्सटेंस है, ठीक है। इन अ ह्यूमन नेचर टू, देखिए ये जो चीज़ें होती है ना, ये ऐसी दी होती है, यानी ये आपको समझने के लिए आपको जो है वो कंसेप्ट समझना है कि होता क्या है, ठीक है। इट इज़ द ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर न्यू थिंग्स एंड ट्राई टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल। हमें क्या है? नई नई चीज़ें जो है वो लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए नई नई चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज इफोर्ट, मैन नॉट ओनली लर्न टू यूज नेचुरल सब्सटेंस बट ऑल्सो बिगिन टू प्रोसेस देम टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। तो हम हमारे कंफर्टेबल के लिए नेचुरल सब्सटेंस का तो यूज़ करते ही है, पर उस पर भी प्रोसेस करते हैं और एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस बना लेते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। सेवरल सच सब्सटेंस आर ईजियर टू यूज़, यानी ऐसी सब्सटेंस हमारे लिए यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड कैन बी मेड अवेलेबल इन प्लेंटी एट लो कॉस्ट, और लो कॉस्ट में हमें अवेलेबल भी हो जाते हैं। देयरफॉर दिस सब्सटेंस केम टू बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, और हम लार्ज स्केल में इसको इस्तेमाल भी करते हैं। देयर आर ग्रेट मेनी सच मैन मेड सब्सटेंस इन यूज टूडे। तो ऐसे बहुत सारे मैन मेड सब्सटेंस है जो हम यूज़ करते हैं। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस प्रोसेसिंग फ्रॉम नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस। देखिए जो नेचुरली सब्सटेंस है उस पर प्रोसेस करके जो नया सब्सटेंस हमें मिलता है उसको ही क्या बोला जाता है? मैन मेड सब्सटेंस या आर्टिफिशियल सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। अर्लियर आयरलीस या कैप्स, यानी जो हम टोपी वगैरह पहनते हैं, वो किससे बनाई जाती है? ग्रास से। पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं, वो ग्रास से बनाई जाती है। जो सॉक क्लोथ होता जाता, सैक क्लोथ, यानी जो जिसमें हम ये भरा जाता है, गेहूँ वगैरह भरा जाता है, जिसको हम पोता बोलते हैं, पोतो, ठीक है। तो ये वेयर यूज टू फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन। तो पहले के ज़माने में ये रेन से प्रोटेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन क्लोथ अम्ब्रेला, उसके बाद क्लोथ की अम्ब्रेला आई। अभी की अगर हम बात करें तो हम रेन कोट, स्कूल बैग्स, बुक कवर्स यू कैन यूज़ ऑन मैन मेड प्लास्टिक। तो ये सारी चीज़ें मैन मेड है, प्लास्टिक से बनाई जाती है, हम यूज़ करते हैं। डिलाइट आर्टिकल्स, पेरिशेबल फ्रूट्स, ETC, रिक्वायर्ड पैकेजिंग, यानी जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की मिक्सिंग करके बनाई जाती है, जिसको बोतल बंद किया जाता है, तो इसको पैकेजिंग किया जाता है। टू पैक TV सेट्स, रेफ्रिजरेटर, ETC, बिग कार्टून्स, थर्माकोल आर टू बी ऑल दिस सब्सटेंस। ये बताने की कोशिश करेगी ये सारी चीज़ें क्या है? मैन मेड सब्सटेंस है। दिस सब्सटेंस आर वाटर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंस। को वाटर प्रूफ होता है, वाटर लाइट वेटेड होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ईजी होता है। दैट इज़ वाई दे आर बीइंग यूज इनक्रीजिबली, यानी बहुत ज़्यादा स्तर पे इसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बाकी की चीज़ें हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन में यही है कि सब्सटेंस इन डेली यूज़, इसमें जो है पहले जो वैकेंट प्लेस है वहाँ पे नेचुरल, मैन मेड, बायोटिक, अबायोटिक, बायोटिक में आएगा प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन, कॉटन, लेदर, ठीक है। तो ये हम कल की इसमें अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? इस लेक्चर में हमने यही सीखा कि जो भी सब्सटेंस हमें दिख रहे हैं, एक तो नेचुरल होगा या फिर मैन मेड होगा। नेचुरल यानी जो हमें नेचर से मिलता है, उसके दो ग्रुप है, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक यानी जो लिविंग है, अबायोटिक यानी जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में क्या आएगा? एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट। और जो बायोटिक है इसमें प्लांट और एनिमल्स आएंगे। प्लांट जैसे हो गया कॉटन हो गया, जूट हो गया, एनिमल जैसे ऊड हो गया, लेदर हो गया। तो ये सारी चीज़ें और भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो हमें चीज़ें मिलती है, जैसे दूध हो गया, तो ये बायोटिक है। बायोटिक यानी प्लांट एनिमल से हमें मिल रहा है दूध जो हम पीते हैं। तो ये हम नेचर यानी जो है वो हम नहीं बना रहे हैं, वो हमें एनिमल से मिल रहा है, तो नेचर ही हमें बना के दे रहा है। तो ये क्या हो गया? नेचुरल सब्सटेंस हो गया। तो ये कुछ नेचुरल और मैन मेड सब्सटेंस के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।